हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या आपको याद है वो दिन 15 अगस्त 2021 अमेरिका भाग चुका था। काबुल एयरपोर्ट पर लोग जान बचाने के लिए अमेरिकी जहाज़ों के पंखों से लटके हुए थे और तालिबान ने बिना एक भी गोली चलाए अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त पूरी दुनिया ने एक ही बात कही, तालिबान कभी भी मान्यता नहीं पाएगा। ये आतंकवादी संगठन है, ये सरकार नहीं हो सकती। लेकिन 3 जुलाई 2025 सिर्फ 1417 दिन बाद रूस ने तालिबान को अफगानिस्तान की आधिकारिक सरकार मान लिया। हाँ, वही रूस जिसने 1969 में अफगानिस्तान की धरती पर अपने सैनिक भेजे थे, वही रूस जिसकी वजह से अफगानिस्तान की सरजमीं ने 10 साल तक खून और बारूद झेला, और वही रूस जो आज तालिबान के साथ खड़ा होकर दुनिया को नया संदेश दे रहा है। अब सवाल है, आखिर क्यों? तो जानिए इसका पहला कारण, भूगोल और भू संसाधन अफगानिस्तान से बारूद और तालिबान का ठिकाना नहीं है। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े लिथियम, कॉपर और आयरन के भंडार हैं। इलेक्ट्रिक कारों से लेकर मोबाइल तक भविष्य की हर तकनीक इन खनिजों पर टिकी हुई है, और रूस जानता है कि अगर उसने तालिबान का हाथ थाम लिया तो ये खजाना सीधे उसके पास आ जाएगा। दूसरा कारण, अमेरिका की चुनौती। आज रूस यूक्रेन में जंग लड़ रहा है और अमेरिका खुले तौर पर उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तालिबान को मान्यता देकर रूस अमेरिका को सीधा संदेश दे रहा है, अब तुम्हारे ही बनाए दुश्मन हमारे दोस्त हैं। याद कीजिए, तालिबान को ताकत किसने दी थी? 1980 के दशक में अमेरिका ने सोवियत को हराने के लिए मुजाहिदीन को हथियार किसने दिए? अमेरिका ने, और उन्हीं मुजाहिदीनों से तालिबान पैदा हुआ। आज वही तालिबान रूस के साथ खड़ा है। तीसरा कारण, एशिया का नया पावर सर्कल। अगर रूस तालिबान को मान्यता देता है तो कल चीन, पाकिस्तान, ईरान जैसे देश भी कतार में खड़े हुए होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मध्य एशिया से लेकर पश्चिम एशिया तक एक नया ब्लॉक तैयार होगा जिसका केंद्र होगा तालिबान का अफगानिस्तान। सोचिए, दुनिया का सबसे कट्टर संगठन जिसे कभी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का चेहरा कहा जाता था, वो अगर वैध सरकार बनकर यूएनओ में कुर्सी पर बैठा तो क्या होगा? लेकिन अब सबसे बड़ा डर, क्या तालिबान बदल गया है? क्या सच में वो 2021 वाला तालिबान अब आधुनिक हो गया है, या फिर रूस सिर्फ अपने फायदे के लिए बारूद के ढेर पर बैठ गया है? इतिहास गवाह है, तालिबान ने कभी लोकतंत्र नहीं माना, औरतों को आजादी नहीं दी, उन्हें कुचला, शिक्षा पर ताले लगाए। आज भी अफगानिस्तान में लड़कियों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं है, पत्रकारों की आवाज दबा दी जाती है और विरोध करने वालों को सरेआम मार दिया जाता है। तो फिर रूस ने किस आधार पर तालिबान को मान्यता दी? सिर्फ भू राजनीति के लिए, सिर्फ खनिजों के लिए, या फिर अमेरिका को आंख दिखाने के लिए? तो दोस्तों, यही है असली खेल। तालिबान, जिसे दुनिया ने कभी दहशत का दूसरा नाम कहा था, आज उसी से सरकार मानकर हाथ मिला रहा है। लेकिन ये हाथ मिलाना सिर्फ कूटनीति नहीं, यह आने वाले कल का सबसे बड़ा खतरा है। और अब सबसे डरावना सवाल, क्या 3 जुलाई 2025 को रूस ने तालिबान को मान्यता देकर 21वीं सदी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल की है, या फिर यही वो मोड़ है जहां से पूरी दुनिया की ताकत नक्शा बदल जाएगा?